जनवरी 2023 को जो हम लोग मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किए हैं, इसी मिलेट को, ठीक है ना, इसी मिलेट्स को जो मोटे अन्न हैं, इस बार में इनके लिए जो 1 फरवरी को बजट आया था उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्री अन्न का प्रयोग किया गया है। और राइट आंसर आपके ये है 2023 इसका राइट आंसर है। इस बार का जो बजट आया है, एक पॉइंट और दोहरा लेना, 45 लाख करोड़ रुपए का आया है। टोटल बजट जो आया है 45 लाख करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? बताइएगा। सर पद्मावत ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ये क्वेश्चन भी पूछता रहता है सर, अजमेर में। अबुल फजल ने क्या लिखा था सर? अकबरनामा, ठीक है ना। अबुल फजल की किताब का नाम क्या है लल्ला? अकबरनामा। और अगर बात किया जाए आमिर खुसरो की, तो आमिर खुसरो की किताब का नाम है खजाइनुल फुतूह, ठीक है ना। इनकी किताब का नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह। ये आमिर खुसरो की किताब का नाम है। ये भी याद रखना कि आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों के दरबार को देखा था। इन्होंने ही अपनी किताब में अलाउद्दीन खिलजी को कई नामों से पुकारा था, जैसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो आंसर सही है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। हमने पहले ही कहा है हर क्वेश्चन पे 4 इंफॉर्मेशन मेरे एक सेशन से। सर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। इसी में एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। अब अगर हम बात करें प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? सभी को याद होगा भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। आपसे पूछता है गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड था। और आपसे एक बात और पूछेगा डोनाल्ड, ठीक है ना, यहां पे ल ड कर लीजिएगा। आपसे एक चीज और पूछ सकता है, किस गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? सर दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में इसने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, मयूर नृत्य, मैं कह रहा हूं कि एमटीएस हो या कोई भी हो लल्ला एग्जाम, इस बार ये सारी चीजें आपके अभी देखो जीडी के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे। मयूर नृत्य फेमस है लल्ला, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में कथक, जो वहां का लोक नृत्य कथक बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, यह सब भी आयोजन होता रहता है। रासलीला, कथक, नौटंकी, यह सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोजनों में से एक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख। अगला क्वेश्चन, भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, मतलब कि वो भूमि से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, मतलब उसके चारों तरफ समुद्र नहीं है लेकिन वो है बहुत बड़ा पोर्ट। सर वो है आपके विशाखापत्तनम। डीपेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है ना, डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे बड़ा तो ठीक है ना, लैंड लॉक यही है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सर देखो अब 4 इंफॉर्मेशन लेके चलनी है। सर राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति के पास कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिन पे विशेष पावर होता है। सर आर्टिकल 249 सिर्फ राज्यसभा निर्णय लेता है। आर्टिकल 312 यूपीएससी से रिलेटेड सिर्फ राज्यसभा निर्णय लेता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? सर जगदीप धनखड़ जी, ठीक है ना, जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में है। अच्छा, एक ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, बताइएगा, ठीक है ना। देखो एक लोग कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन मिल सकता है क्या? वो वही चल रहा है, ये प्रीवियस ईयर का ही चल रहा है। 4 इंफॉर्मेशन इसलिए जोड़ रहा हूं कि अब वो हूबहू नहीं पूछेगा, इस तरीके के पूछेगा, क्लियर है ना। तो सर वो एक हुआ करते थे कृष्णकांत, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, दैट वाज कृष्णकांत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? देखो यहां पे जो लोग घबरा के आंसर करेंगे वो गलत कर देंगे। अब फूड चेन ना, अच्छा एक बात याद रखना, 10% का नियम
आहार श्रृंखला में फूड चेन एनर्जी में 10% का नियम, ये रट जाओ यार। मतलब इसमें ये मत सोचना कि ये क्या है क्या नहीं है, ये कई बार पूछता है। 10% का नियम जानते हो क्या है? कि आप जब कोई चीज खाते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी का 10% ही आपको मिलता है, ठीक है ना। 10% का नियम किसने दिया था? ये आपसे अक्सर इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में पूछता है, लिंडेमान नाम के व्यक्ति ने दिया था। और सही है कि सर घास को चूहा खा जाता है, चूहे को सांप, सांप को बाज, ये सही है, ठीक है ना। ये एकदम सही सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बताइए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सर जाहिर सी बात है अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है। सर 1672 में इसने गुजरात युद्ध जीता था, इसलिए बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में सर अन्य कौन कौन बड़ी बड़ी इमारतें हैं? चलिए आइए जरा देखते हैं। सर जोधाबाई का महल है, ठीक है ना, जोधाबाई का महल ये फतेहपुर सीकरी में है सर। सर मरियम का महल या मरियम मकानी जो अकबर की मां थी, मरियम का महल वहीं पे है। सर यहीं पे सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछता रहता है। सलीम चिश्ती का दरगाह ये भी आपके कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। क्लियर है? फतेहपुर सीकरी, सबका निर्माण अकबर ने करवाया था। ये 3 बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके क्या हैं? फतेहपुर सीकरी में। अब बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय की याद में, ठीक है ना, इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री। हर क्वेश्चन में 4 से 5 इंफॉर्मेशन। अगर इस बार का एमटीएस निकालना है, आईबी निकालना है, सीएचएसएल 9 तारीख को है, तो मेरे सेशन से लगातार जुड़े रहो। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उन्नत एलिवेटेड रोड कहां बनी है? सर सबसे ज्यादा बड़ी एलिवेटेड रोड है गाजियाबाद में, ठीक है ना, गाजियाबाद में है। अगला क्वेश्चन, भारत में 12वीं इस बार का जो अभी जीडी का पेपर हुआ था, जो चल रहा है 1 महीना, भाई ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जब योजना के प्रश्न ना पूछा हो। मैं लिख करके देता हूं, इस बार का एमटीएस सीएचएसएल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा। और इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना सर 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? अगर हम लोग देश की बात करें तो एक जिम्बाब्वे का नाम पुराना नाम पूछता है, एक आपके जापान का पुराना नाम पूछता है, और फार्मोसा एक आपके सिंगापुर, ठीक है ना, एक आपके सिंगापुर का पुराना नाम पूछता है, एक आपके श्रीलंका का पुराना नाम पूछता है, ठीक है ना, श्रीलंका। ये ऐसे 4-5 देश हैं जिनके की पुराने नाम पूछता है, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं। सर फार्मोसा तो पुराना नाम हुआ करता था ताइवान का, सर ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा। जिम्बाब्वे का रोडेसिया, मैंने इतनी बार बताया है कि आपको रट जाना चाहिए, है ना, रोडेसिया। भाई प्लीज इधर उधर की बात मत करो, अभी यहां से पढ़ लो ना, अभी पढ़ो ना, अभी कोई पीडीएफ, कोई बुक, कोई इधर उधर की बात मत करो। जिस दौरान मैं पढ़ाता हूं चुपचाप सिर्फ पढ़ा करो, ठीक है ना। इसका पुराना नाम निप्पन, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक, ठीक है ना, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन या सिंघल द्वीप, ठीक है ना, सिलोन या सिंघल द्वीप। अभी करेंट अफेयर में श्रीलंका ने अपना 75वां स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1948 में 4 फरवरी को श्रीलंका ब्रिटिश इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो से आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? अच्छा सर देखिए, लंपट मूर्ख जाहिर सी बात है सर शाहजहां शाह को। शाहजहां को एक नाम बता दे रहा हूं, किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना, शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। हुमायूं को एक नाम से जाना जाता है, अब अभी याद नहीं आ रहा है, अकबर। अगर हम लोग अकबर की बात कर लें तो अकबर का एक नाम बता दे रहा हूं, अर्श-ए-अशियानी, ठीक है ना, अर्श-ए-अशियानी, ये भी अकबर को कहा जाता है। अकबर को दक्षिण विजय के बाद दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है ना, अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता है। हुमायूं का यार मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हुमायूं का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। शाहजहां को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। शाहजहां को किरण-ए-सानी, ठीक है ना, किरण-ए-सानी के नाम से भी जाना जाता है।
किरण एस सानी के भी नाम से जाना जाता है। और आपकी जान, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर जरा करो, वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसे उसके पिता बहादुर नाम से बुलाते थे? ये मैंने अपने पेड क्लास में परसों पढ़ाया था। वह कौन सा मुगल बादशाह था? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि खुर्रम, तो तुम कहोगे सर शाहजहां था, यही कहोगे ना। अगर मैं कहूं सलीम, तो तुम कहोगे जहांगीर था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं बहादुर, किस मुगल बादशाह को कहोगे? अब बताओ। तो सर वो मुगल बादशाह हो जाएगा औरंगजेब। शाहजहां ने अपने लड़के औरंगजेब को बहादुर के नाम से भी बुलाया था। हालांकि इसके नाम शाही दरवेश जिंदा पीर आलमगीर है, लेकिन बहादुर नाम से औरंगजेब को शाहजहां बुलाता था, ठीक है ना। जैसे अकबर अपने लड़के जहांगीर को, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर को अकबर शेखू बाबा बुलाता था। क्या बुलाता था? शेखू बाबा। पॉइंट समझ में आ रहा है? शेखू बाबा के नाम, अरे यार शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। अगला, कौटिल्य लेखक थे। सर बच्चे देखो लिखा है कूट शास्त्र, कूटेंगे सही हो जाओगे, वो वाली बात हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना, कूटेंगे। एक कोई आ गया क्या रिकॉर्डेड लिखने वाला? हमारे 2-4 स्टूडेंट उसको लिख रहे हैं, चल निकल यहां से, लिखने दो यार, वो उसके रिकॉर्डेड लिखने से क्या होगा, लिखने दो, तुम लोग इधर आओ। सर अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार जनसंख्या का वर्णन मिलता है। सर अर्थशास्त्र नीति पर लिखी गई पहली किताब है। अर्थशास्त्र में सर कभी कभी पूछता है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें किस किताब में मिलता है? लल्ला सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। और याद रखना, कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य को हम लोग द्विज शर्म भी कहते हैं, कौटिल्य को हम लोग भारत का मैकियालवी भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, द्विज शर्म, भारत का मैकियालवी, कौटिल्य और चाणक्य, इतने सारे नाम है, यहां पे चाणक्य कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएं। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन के साथ ये जो 4-4, 5-5 इंफॉर्मेशन मिल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं? कि हाँ सर एक आंसर और साथ में 5 एक्स्ट्रा, ताकि अगर हम लोग अभी 15 क्वेश्चन पढ़ लें तो 15-5 75 इंफॉर्मेशन हो चुकी है। 1 घंटे की क्लास में 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा कल कुछ हम लोग रैपिड फायर खेलने का सोचा हूं, कल का प्लान कुछ खास है। सर वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कनिष्क को सर हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को किन किन नामों से जाना जाता था? कनिष्क का तुम बताओ, बाकी का हम बता रहे हैं। देखिए सर, चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सैंड्रोकोटस भी कहते हैं, ठीक है ना, सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सर एंड्रोकोटस भी कहते हैं, एंड्रोकोटस भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को सर हम लोग भारत का नेपोलियन, ठीक है ना, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं सर। और सर इसको कविराज भी कहते हैं, कविराज भी कहते हैं। हर्षवर्धन को सर हम लोग शीलादित्य के नाम से भी जानते हैं। कनिष्क को तुम बताओ किस नाम से जानते हैं? कनिष्क को आप बताइए किस नाम से जानते हैं? एक तो आप आंसर करो, 3-3, 2-2 नाम तो हम बताए। अगला, और मैं कमेंट सबके देख रहा हूं, ये मत सोचना कि आप इसको ऐसे करके गुजर जाओगे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है ना। तो सर आइए देखिए सर, पृथ्वीराज चौहान, ये तो कुषाण वंश के थे नहीं, क्योंकि सर ये तो चाहमान वंश के थे। हर्षवर्धन सर ये तो वर्धन वंश का था। बिंदुसार ये तो सर मौर्य वंश का था। तो बचा कौन? कनिष्क। और कुषाण राजवंश का संस्थापक कौन था? बता सकते हो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? याद रखना, ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है लल्ला, ठीक है ना। मैं जानबूझ करके बीच में आपसे इंटरेक्ट बातचीत के जरिए नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है एमटीएस के एग्जाम तक, सीएचएसएल के, ठीक है ना। संस्थापक इसका हुआ करता था कुजूल कडफिसेस, ठीक है ना, कुजूल कडफिसेस हुआ करता था। ये जो कुषाण वंश वाले थे, इन्होंने अपनी 2-2 राजधानी बनाई थी। एक इन्होंने बनाई थी पुरुषपुर को और दूसरी इन्होंने बनाई थी मथुरा को। भारत में 2-2 राजधानी की शुरुआत करने वाले कुषाण राजवंश थे। कुषाण राजवंश के इसी कनिष्क का कब्जा किस पे था? सिल्क मार्ग पे था, सिल्क रूट पे इसी का कब्जा था। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, सच सच बताओ, 15 क्वेश्चन पढ़ा